प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको स्टार्टअप के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा जो एडीपीसी कोर्स के तहत प्रत्यक्ष में तो नहीं है, परंतु ये न्यू टाइप में और शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। तो पहली बात ये है कि जो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है उसको देश की स्टार्टअप की कैपिटल कहते हैं। और भारत के संदर्भ में हम देखें तो 2016 में स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत हुई थी और इसके बाद स्टार्टअप की संख्या में 57% की ग्रोथ से बढ़ोतरी प्रति वर्ष हो रही है। सीधे तौर पर लगभग 7,50,000 नौकरियां स्टार्टअप से हैं और करीब 28 लाख लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। स्टार्टअप के संदर्भ में देखें तो अभी लॉकडाउन में अप्रैल से जून तक का समय है सबसे मुश्किल भरा रहा और सितंबर लास्ट और अक्टूबर से जो स्टार्टअप वाले हैं उनका काम कुछ पटरी पर लौटा है। और शुरुआती में जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें 38% स्टार्टअप के पास फंड ख़त्म हो गया था और लगभग 4% स्टार्टअप ने जून तक काम बंद कर दिया था, परंतु पुनः बाद में उन्होंने शुरू किया। जो 50 स्टार्टअप वाले हैं बिजनेस में उनका काम लगभग 5 साल में लगभग फेल हो जाता है और वे पुनः नए क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। एक रोचक बात यह है कि जो स्टार्टअप के जो संस्थापक हैं प्रायः पुरुष ही हैं, वह इस क्षेत्र में रिस्क लेकर के आगे बढ़ते हैं, नवाचार करते हैं। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में स्टार्टअप का भविष्य है वो हमारा एजुकेशन के क्षेत्र में, ई कॉमर्स के रूप में, हेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के रूप में उत्तम है। और भी कई क्षेत्र हैं क्योंकि अभी जो समय है ऐसी स्थिति में ज़्यादातर कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं, तो उनमें इनका क्षेत्र ज़्यादा उज्जवल है। भारत में स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए हमेशा लगभग 3,000 के लोग आसपास तैयार रहते हैं और ये साल में 5 बार आपको फंडिंग कर सकते हैं। ज़रूरत है शुरुआती हमको खुद को करनी है और बाज़ार तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने की है। इसके अतिरिक्त जो स्टार्टअप है उसमें व्यक्ति समय के अनुसार अगर हमारा कोई उद्यम नहीं चल पाता है, कोई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, तो उसमें आप स्टार्टअप का बदल भी सकते हैं, दूसरा भी शुरू कर सकते हैं और इसमें नवाचार करके इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो अभी हेल्थ सेंटर की बात करें तो आपने देखा होगा कि हेल्थ सेंटर में भी स्टार्टअप में डॉक्टर ऑन कॉल पर आने लगे हैं। ये हमारे जो वीडियो वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी स्टार्टअप का भविष्य उज्जवल है। बड़े शहरों में कई इस प्रकार के कंपनियां, कई युवा आने लग गए हैं जो कि वो व्यक्तियों को अपने वहाँ पे बुला लेते हैं या ऑनलाइन पे बातचीत कर लेते हैं और उनको वीडियो की क्वालिटी वगैरह का अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिकेट के क्षेत्र में देखें उसमें भी कई चीज़ें हैं, डेयरी के क्षेत्र में देखो आप, और आपके इवन लॉन्ड्री के क्षेत्र में देखें उस क्षेत्र में स्कोप हैं। सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में देखो कई स्टार्टअप थे जो पहले दूसरा काम करते थे और बाद में दूसरा काम उन्होंने शुरू किया, तो सैनिटाइजेशन का काम है, फिर आपका सैनिटाइजर बनाने का काम है, मास्क बनाने का काम है, पीपी किट बनाने का बान है। इससे रिलेटेड और भी कई चीज़ें हैं, उसमें युवाओं ने अपना खुद का स्टार्टअप करके प्रभावी भूमिका निभाई है। अगर देश में हम घरेलू यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या की बात करें तो वो 21 के आसपास हैं और ये एक बहुत बड़ा एक उद्योग है जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का काम कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, IIM काशीपुर के एक स्टार्टअप ने बद्रीनाथ के पहाड़ों में जो हल्दी उगाई जाती हैं और उस हल्दी से हल्दी विटा उत्पाद बनाया। यह एक अच्छा जो स्वर्ण कलर की हल्दी है जो 16 से 18 महीनों में विकसित होती हैं।
इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी कई स्टार्टअप हैं, उनके बारे में उनका प्रोसेसिंग करके भी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और स्वयं तो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा एक आइडिया था स्टार्टअप के बारे में, और इसमें कई इंक्यूबेटर्स हैं, उनका भी रोल बहुत उत्तम रहता है, उनकी भी सेवाएं हम ले सकते हैं। धन्यवाद।